तो जानते हैं आज पीरियोडिक टेबल के बारे में। आवर्त सारणी है क्या? पीरियोडिक टेबल है क्या? तो आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी तत्वों को उनकी एटॉमिक नंबर के अनुसार व्यवस्थित करने की एक तालिका है। तालिका यानी सारणी है, एक तालिका, सारणी, सीरीज समझ सकते हो। और इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसे हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया था। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं। अभी तक जितने एलिमेंट की खोज हुई है वो कितने हैं? 118 यानी 118 एलिमेंट है। और महत्वपूर्ण ग्रुप यानी इम्पोर्टेंट ग्रुप कौन से हैं? एल्कली मेटल्स, क्षार धातु कौन कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और RbCsFr, ये सब क्या हैं? एल्कली मेटल्स हैं, यानी क्षार धातु हैं। क्षार धातुएं क्या हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbCsFr, ये क्या है? क्षार धातुएं हैं। और क्षार धातुएं हैं ये। और इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं? यानी क्षारीय धातु क्या है? यानी क्षारीय पृथ्वी धातु क्या है? तो ये क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और SrBr, ये सब क्या है? एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। जैसे कि मैं बोलते जा रही हूँ, उसके बार बार मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, जैसे कि ये आपको भी याद हो जाए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हैलोजन कौन कौन से होते हैं? हैलोजन एलिमेंट, जैसे कि आप चैप्टर पढ़ते हो 12th में, ये बेसिक्स होते हैं। और जब तक हम पीरियोडिक टेबल के बेसिक के बारे में जानकारी नहीं रखते, तब तक हमें आगे का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत कम समझ में आता है। तो अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, विशेष यानी स्पेशल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को समझना होगा। तो हैलोजन एलिमेंट कौन से होते हैं? हैलोजन, उसमें आवश्यकता होती है, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें आवश्यकता होती है हैलोजन तत्व कौन से होते हैं ये समझने की। और उसके लिए आप समझो कि हैलोजन तत्व कौन से होते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोहित। राजी सही होगा, क्योंकि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब उसके बाद आते हैं नोबल गैसेज जो 18 ग्रुप में आती हैं। तो नोबल गैसेज यानी निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी थी? तो नोबल गैसेज हैं हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। और वही आप एल्कली मेटल को यानी क्षार धातुओं को याद करोगे तो वो किसकी सहायता से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यानी ये भी ट्रिक थी स्टार्टिंग में, ट्रिक मतलब ये भी एक ट्रिक है। कैसे? एक लड़की थी हेलिना, तो लीना यानी लीना की रब से फरियाद, यानी हेलिना ने रब से फरियाद की थी, तो उसके लिए एल्कली मेटल को भी लीना की रब से फरियाद ऐसे करके याद कर सकते हैं। और एल्काइल मेटल को बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज की, और हेलोजन तत्व को फिर कल बाहर आई आंटी, और नोबल गैसेस को हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं परमाणु आकार किस तरीके से एलिमेंट जो होते हैं उनका परमाणु आकार किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से घटता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, यानी पीरियोडिक टेबल को याद कर देते हैं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को याद करेंगे ट्रिक की सहायता से। वैसे मैं इनकी फुल नेम नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं केवल भी ट्रिक बताने वाली हूँ। फुल नेम आपको क्या करना है कि आपको इसी चैनल पर क्या होगा, इसी के फुल नेम की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी आफ्टर वीक, यानी 1 वीक के अंदर इसी चैनल पर और इन सब के एलिमेंट के फुल नेम की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद हम याद करते हैं ट्रिक से। तो सबसे पहले याद करते हैं ये एल्कली मेटल को। तो सॉरी एल्कली मेटल नो एल्कली मेटल, आधुनिक आवर्त सारणी को। तो कैसे याद करते हैं? है ली ना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। इस तरीके से हम इस पूरी सीरीज को याद कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज को नहीं, इस एक ग्रुप को ऐसे याद कर सकते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसको याद करेंगे साइंस, अरे पीरियोडिक टेबल किस में आता है? साइंस में, ज़्यादातर किस में आता है? साइंस में। तो यहाँ पर हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस टीचर बनना, कुमारी मन फे को नी क्यों झगड़ती, ऐसे याद कर सकते हैं। अब
ये वाला, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद। यानी अगर किसी मित्रता करते हैं तो ये कोई मित्र कहता है अपने मित्र से कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद। क्योंकि अगर साइंस पढ़ेंगे तो साइंस होती है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके लिए हम हमारे क्लासमेट से ही तो हेल्प लेंगे। तो वो जो उसका क्लासमेट है, यानी दो मित्रों के बीच में बातें हो रही हैं, क्या कह रहा है कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद। यानी अगर मेरे को कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी साइंस का टॉपिक जो मतलब टीचर के समझाने के बावजूद थोड़ा बहुत कम समझ में आता है, तो मैं अपने मित्र से साझा करके इसको समझ सकूं आसानी से। तो इसी के लिए एक मित्र अपने मित्र से कहता है कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद। और ये एक केवल एक ट्रिक है याद करने की। अब इसके बाद कुछ कहानी के स्टोरी के जरिए से हम याद करते हैं पूरा। अब क्या हुआ था कि एक गांव में एक ऐसा ऐसा व्यक्ति आ गया था जो क्या हुआ, लोगों से हफ्ता मांगने लगा। अब कहता है ला हफ्ता वरना रे ओसामा, उसका नाम था, मतलब जो गांव में रहता था उसका नाम था ओसामा। ओसामा इधर पिटाई और होगी, यानी धमकी देता है एक व्यक्ति। अब इसके बाद आता है रदरफोर्ड साइंटिस्ट के बारे में। इसके बारे में कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। तो अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोर हंस मत धैर्य रख। अकेला अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोर हंस मत धैर्य रख। इसके बाद आता है बैगन आलू गाजर इन थैला। अब इसके बाद आता है काली सी गली एस एन पी बी, नेपाल पंजाब असम सब बिके या फिर सब भिखारी। ओ स्टाइल से टी पो, तो नेपाल पंजाब असम सब बिके, ओ स्टाइल से टी पो। अब यहाँ पर आता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ आता है नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस का कन्फिगेशन भी याद करके रखना है। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नोबल गैसेस का कन्फिगेशन याद होगा तभी हम आगे का मतलब कुछ भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह तो सब में हमें आसानी होती है। तो नोबल गैसेस का कन्फिगेशन भी याद रखना है। इसे याद करने की ट्रिक है हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब हम याद करेंगे एप ब्लॉक के एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने याद किया था ये जो होता है ना, ये येलो लाइन दे रखी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये होता है एस ब्लॉक। ये होता है पूरा एस ब्लॉक के एलिमेंट, और ये होता है पी ब्लॉक। तो हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ लिया। तो अब हमारी बारी है पढ़ने की, और डी ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक भी पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ने के लिए इसकी ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी। लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती हैं। फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज, यानी पहली वाली सीरीज जो होती है उसे क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज, और सेकंड सीरीज क्या कहलाती है, एक्टिनॉइड सीरीज। यानी जो पहली वाली सीरीज है वो क्या है, लेंथेनॉइड वाली, जो जिस पर ये लाइनिंग हो रखी है, और सेकंड जो पर्पल कलर में है वो क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज। तो ग्रीन वाली लेंथेनॉइड और पर्पल वाली एक्टिनॉइड सीरीज। तो सबसे पहले यहाँ से याद करेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये जो है ना लैंथेनियम, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, बट ये जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक याद करेंगे ट्रिक से। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम यबलू, यार तुम यबलू हो, है। यहाँ से इसको याद करेंगे। तांगे पर नदी उनसे नजरें पूरी मिली, तांगे पर उनसे नजरें पूरी मिली, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश, आम नो। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, तांगे पर उनसे नदियाँ नजरें पूरी मिली, आसमान चमका बिजली कड़की,
बिजली कड़की, एहसान फराबुस, मोहब्बत नो लफड़ा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर मंडली नो लफड़ा, मतलब याद करने की ट्रिक्स होती है ना, खुद से बनाई जाती हैं, ऐसे भी बोल सकते हो।